से ब्रिटेन अब नहीं रहा ग्रेट, भारत को सौंप दे यूएनएससी की अपनी सीट। पीएम मोदी के दौरे से पहले सिंगापुर के राजनयिक का बड़ा बयान। यूएनएससी में सुधार पर भारत ने काटा बवाल, चीन को लगी मिर्ची। भारत जियोपॉलिटिक्स का तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। जो काम संयुक्त राष्ट्र नहीं कर पा रहा है, उसकी सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी नहीं कर पा रही है, वो काम अकेले भारत कर रहा है। ताजा मामला देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध 2 साल से चल रहा है। इजराइल का हमास और हिजबुल्ला, आर्मेनिया का अजरबैजान से युद्ध चल रहा है, तो वहीं खाड़ी देशों में बवाल कट रहा है और यूएन सिर्फ तमाशा देख रहा है। दूसरी ओर पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभारा है। भारत दुनिया के हर देश को मानवीय मदद पहुंचाने में लगा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है और इसी बात को लेकर सिंगापुर के पूर्व राजनयिक और जाने-माने शिक्षाविद किशोर महबूबानी ने यूएनएससी में तत्काल सुधार की मांग की है। साथ ही बिना देर किए भारत को स्थायी सीट देने की बात की है, क्योंकि भारत परिषद में स्थायी सीट न केवल हकदार है, बल्कि भारत के बिना ये परिषद किसी काम की नहीं है। महबूबानी ने इस बार कुछ ऐसा कहा है कि P5 नेशन की जड़ें हिल गई हैं, यानी वो देश जो वीटो पावर लेकर दादा बने हुए हैं और दूसरे किसी देश की एंट्री ही नहीं होने देना चाहते हैं। इनको लेकर महबूबानी ने कहा कि अगर काउंसिल का विस्तार नहीं हो रहा है तो यूके को तुरंत निकाल फेंकना चाहिए और भारत को स्थायी सदस्य बना देना चाहिए, क्योंकि भारत आज के समय में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन, जो कभी ग्रेट हुआ करता था, वो अब ग्रेट नहीं रहा है। उससे यूएनएससी की अपनी स्थायी सीट छीन लेनी चाहिए। ब्रिटेन ने बीते कई दशकों से यूएनएससी में अपने वीटो पावर का यूज नहीं किया है। ब्रिटेन वीटो का इस्तेमाल करने पर होने वाली प्रतिक्रिया से डरता है। ऐसे में ब्रिटेन के लिए तार्किक कदम यही है कि वह अपनी सीट भारत को सौंप दे। वैसे भी अगर ब्रिटेन अपनी सीट छोड़ देता है तो उसे वैश्विक मंच पर अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। यूएनएससी को आज की महान शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि अतीत की शक्तियां ही इसमें बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, महबूबानी की इस बात से वीटो पावर नेशन में अब खलबली मच गई है। भारत ने फिर पकड़ी यूएनएससी के चौधरियों की गर्दन। मोदी सरकार ने फिर से यूएन में काट डाला बवाल। दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था यूएन की इकाई यूएनएससी में स्थायी सदस्यता लेने और साथ ही वीटो पावर के लिए भारत कई सालों से मेहनत कर रहा है, क्योंकि यही वो संस्था है जिसमें शामिल होकर भारत ग्लोबली सबसे आगे निकल सकता है, जिसमें चीन जैसे देश कभी बाधा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब सीधे रास्ते से भारत को ना तो यूएनएससी में ना तो स्थायी सदस्यता दी गई और ना ही वीटो के लिए ही कुछ तय हुआ। यहाँ तक कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे देश लगातार भारत को सिर्फ सपोर्ट देते रहे और चीन विरोध करता रहा, जिससे भारत को कभी भी यूएन में स्थायी सदस्यता नहीं मिली। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब भारत ने यूएन में आर पार की जंग छेड़ दी है। भारत ने खुलेआम कह दिया है कि अगर भारत को वीटो नहीं दिया गया तो यूएनएससी में किसी के पास भी स्थायी सदस्यता या वीटो पावर नहीं रहेगा। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में बड़ी चेतावनी दे डाली है, जिससे सभी 5 देशों का यूएनएससी में अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। कुछ वक्त पहले भारत ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स की तादाद घटा दी थी। साथ ही यूएन को दिया जा रहा फंड भी रोक दिया था, जिसके बाद यूएन बिलबिला उठा था। इस घटना के बाद यूएन महासचिव भी बाकायदा भारत की दावेदारी का समर्थन करते नजर आए हैं। यूएन की मनमानी पर भारत ने चला दिया हंटर। भारत को शामिल नहीं किया तो बिखर जाएगा संगठन। खुद चीन भी नहीं रह पाएगा यूएनएससी का स्थायी सदस्य देश। संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद से दुनिया ने कितने बदलावों को देख लिया, लेकिन बीते 80 सालों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ सुधार हो सकते हैं। भारत समेत G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े सुधारों की मांग की है, लेकिन इस पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। चीन भी पाकिस्तान का पीछे से सहयोग कर रहा है, लेकिन भारत इस बार इनको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत इसका हिस्सा नहीं है। इस बात को लेकर सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस मादा बायो ने भी आवाज उठाई है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा है कि लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान करने के लिए लिखित बातचीत हो। भारत ने लगातार लिखित बातचीत पर जोर दिया है,
ताकि इस दिशा में ठोस प्रगति हो सके। भारतीय प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा है कि बिना लिखित बातचीत के कोई भी ठोस प्रगति नहीं होगी। ऐसे में सुधारों की प्रक्रिया बेकार साबित होगी। भारत की आक्रामकता को देखते हुए इस बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस भी सुधारों को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वैसे यूएनएससी में सुधारों की चर्चा फरवरी 2009 से चल रही है। इसमें जर्मनी, ब्राजील और जापान के साथ मिलकर भारत ने G4 ग्रुप बनाया है। ये देश चाहते हैं कि यूएनएससी में 6 अतिरिक्त स्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य शामिल किए जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इटली के साथ मिलकर यूएफसी ग्रुप बनाया है। यूएफसी ग्रुप अतिरिक्त स्थायी सदस्य संख्या बढ़ाने का कड़ा विरोध कर रहा है। हालांकि इसका ताबीज बनाने के लिए भारत लगातार राजनयिक कोशिश करता रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वीटो पावर देश यूएन की पुरानी प्रणाली से जिन्हें लाभ मिल रहा है वे नए सुधारों का विरोध करते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत जैसा देश यूएन में बड़ी भागीदारी निभाए। जयशंकर ने निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी प्रणाली के लाभार्थी देश यूएन में होने वाले बदलावों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत जैसे देशों को अगर वीटो पावर जैसा विशेषाधिकार मिल गया तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। कि हर गुजरते साल के साथ संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी बेहतरी के लिए इसमें सुधार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को 1940 के दशक में बनाया गया था। उस समय भारत चार्टर का मूल हस्ताक्षर करता था, लेकिन तब वह एक स्वतंत्र देश नहीं था और उस समय 5 देशों ने एक तरह से खुद ही स्वयं को चुन लिया था। ये 5 देश आज भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो यूएन में सुधार का लगातार विरोध करते रहे हैं। वैसे दोस्तों, चीन को भी भारत के स्थायी सदस्य बनने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे समस्या है भारत को वीटो पावर देने से है। लेकिन बिना वीटो पावर के ये परमानेंट मेंबरशिप किसी काम की नहीं है। मोदी सरकार आने के बाद से ही भारत यूनाइटेड नेशन में सुधारों पर लंबी लड़ाई लड़ रहा है और दुनिया के 100 से ज्यादा देश भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। भारत यूनाइटेड नेशंस के सभी शांति मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लेता है और तो और यूनाइटेड नेशंस में जितनी मदद भारत की तरफ से मिलती है उतनी कहीं से नहीं मिलती। यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के हैं, लेकिन इसके बावजूद परमानेंट मेंबर्स की साजिशों के चलते भारत हर बार पिछड़ रहा है। लेकिन अब भारत ने इस संस्था को फाइनल वार्निंग दे दी है कि अब उसे जाग जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि यूनाइटेड नेशन कब तक भारत के दावे को नकार पाएगा, क्योंकि इस बार भारत की दावेदारी काफी मजबूत है। यहां तक कि भारत ने तो यह भी कह दिया था कि अगर उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो वो यूनाइटेड नेशन ही छोड़ देगा।